हाँ बच्चों, तो कंबस्शन ऑफ अल्केन क्या है? अल्केन को जब हम ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है और हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन उसके बाद भी हीट सप्लाई करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हाई है, तो वहाँ तक रिएक्शन हो, वहाँ तक ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मीथेन, इसकी जब हम कंबस्शन करेंगे तो क्या होगा, CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H2O। तो ये कितना हो गया, और 212 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगा पर मोल। एक मोल अगर 212.8 किलो कैलोरी होता है एक्चुअली में। अगर 1 मोल मीथेन को अगर कंप्लीटली बर्न होता है तो क्या होगा, 212.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर पेंटेन की बात करें, C5H12 एन पेंटेन, इसकी कंबस्शन किया तो क्या बनेगा, CO2 और H2O तो बनना है और प्लस एनर्जी, इसमें शायद लगभग मोर देन 500 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है, मोर देन 845 किलो कैलोरी। बैलेंस कैसे करोगे, 5 यहाँ डाल दिया, 5 6 डाल दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 358, बैलेंस्ड हो गया। क्लियर है? अब देखो इसे कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम देखा है, जब वेल्डिंग करता है वेल्डर तो 2 सिलेंडर रहता है उसके पास, एक में एसिटिलीन रहता है, दूसरे में ऑक्सीजन रहता है। तो एसिटिलीन को बर्न कराता है, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है, हाँ ऑब्वियसली वो अल्केन नहीं है, एल्काइन है। क्लियर है? लेकिन ऑक्सीजन की सिलेंडर रखता है, क्यों? क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में कराएगा तो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं होगी, क्योंकि वो तो फोर्स से एसिटिलीन निकल रहा है, इसलिए उसमें ऑक्सीजन एक सिलेंडर लगाता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिससे कि कंप्लीट बर्न हो। कंप्लीट बर्न होगा तो उसका टेम्परेचर हाई होगा। एक बात, अगर इनकम्प्लीट बर्न होगा तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और वो येलो फ्लेम होगा। येलो फ्लेम हो गया मतलब कि रिड्यूसिंग, ब्लू फ्लेम हो गया ऑक्सीडाइजिंग। ब्लू फ्लेम तब देगा जब सफिशिएंट ऑक्सीजन उसको सप्लाई मिले, इसलिए ब्लू फ्लेम को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग और येलो को बोलेंगे रिड्यूसिंग। दूसरी बात, LPG हम लोग जब किचन में यूज करते हैं तो देखो ये कभी कभी येलो फ्लेम आता है, उससे कालिख लग जाता है बर्तन। उसका कारण यही है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो LPG गैस है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, उसके साथ में CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है जो इनकम्प्लीटली बर्न है। कम्प्लीटली बर्न करे होगा तो CO2 में कन्वर्ट होगा और वो बर्तन को काला नहीं करेगा। क्लियर है? तो वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ब्लू फ्लेम के बदले येलो फ्लेम आ रहा है। क्लियर है? तो ये हुआ कंबस्शन, ये कंप्लीट कंबस्शन हुआ। अगर इनकम्प्लीट होगा तो क्या होगा, CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कार्बन ब्लैक बनेगा, या फिर कार्बन ब्लैक जिसका हम यूज करते हैं इंक में, ब्लैक कलर में यूज करते हैं। क्लियर है? या रबर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। तो दिस इज अबाउट द कंबस्शन ऑफ अल्केन।
क्लियर है। और देखो पेट्रोल, डीजल, इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी हाइड्रोकार्बन है, डिफरेंट मोलिकुलर वेट का हाइड्रोकार्बन है। तो क्या होगा, इंटरनल कंबस्चन इंजन में, अरे गाड़ी में क्या है, कार ड्राइव करते हैं, वहाँ पे पेट्रोल बर्न होता है, तो वहाँ इंटरनल कंबस्चन इंजन है, वहाँ पे बर्न होता है तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। वहाँ भी तो यही है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, जिसका हम गाड़ी को खींचने में वो मदद करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंबस्शन ऑफ अल्केन।